हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल जैकबोर्ड नंबर 1। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले कर्व ट्रेसिंग इन पोलर फॉर्म। इससे पहले हम लोग पढ़े थे कर्व ट्रेसिंग इन कार्टेशियन फॉर्म। पोलर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि और थीटा के बीच में रिलेशन। कार्टेशियन में जैसे एक्स और वाई के बीच में रिलेशन होता है, यहाँ पे r इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, और थीटा के बीच में रिलेशन होता है। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? कार्टेशियन। कार्टेशियन फॉर्म में आप लोगों का रहता है एक्स एक्सिस और इसको बोला जाता है वाई एक्सिस। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये पॉइंट को क्या कहते हैं? एक्स और वाई। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसको एक्स बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को वाई बोलते हैं। ये कार्टेशियन में हम लोग बोलते हैं। लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? पोलर। पोलर में भी इसी टाइप का रहेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। लेकिन यहाँ पे जो ये एक्स एक्सिस है, इसका नाम थीटा इज इक्वल टू 0 दिया जाता है, और ये जो वाई एक्सिस है इसको थीटा इज इक्वल टू π/2 बोला जाता है, और इस लाइन को इनिशियल लाइन बोला जाता है। तो कार्टेशियन फॉर्म में आप लोग समझ गए थे कि एक्स और वाई के बीच में रिलेशन होता है, यहाँ पे और थीटा के बीच में रिलेशन होता है। ये डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक x निकालते हैं और यहाँ से यहाँ तक y। लेकिन अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो इसका डिस्टेंस हम लोग ऐसे निकालते हैं ओरिजिन से, और इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं r। और यहाँ पे एक एंगल रहता है जो थीटा बनता है। ये डिस्टेंस पूरा का पूरा r है, और ये एंगल जो थीटा बना वो x एक्सिस के साथ बनता है। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं r एंड थीटा। तो यही हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलर फॉर्म में और थीटा के बीच में रिलेशन। यहाँ पे ये जो रहता है 0,0, इसको ओरिजिन बोला जाता है, और इसी का नाम यहाँ पे क्या बोला जाता है? पोल। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कर्व ट्रेसिंग इन पोलर फॉर्म क्या होता है। पोलर फॉर्म का मतलब और थीटा के बीच में रिलेशन सिंपल सा। यहाँ पे एक्स एक्सिस का नाम थीटा इज इक्वल टू 0 बोला जाता है, और वाई एक्सिस को या फिर परपेंडिकुलर लाइन को π/2। इसको पोल के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब सेम होता है जो ओरिजिन यहाँ पे बोला जाता है। ये 0,0 को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी कर्व अगर ओरिजिन से पास करेगा, कब? जब r का वैल्यू 0 हो जाए। अगर जो r यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये r का वैल्यू 0 हो जाए तो ये पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। तो r का वैल्यू 0 हो जाएगा तो मतलब ओरिजिन से पास करेगा। ओरिजिन से पास करेगा मतलब पोल से पास करेगा, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन को ही पोल बोला जाता है। तो चलिए इसका वर्किंग रूल देखते हैं, कर्व ट्रेसिंग इन पोलर फॉर्म का। कैसे किसी भी कर्व को हम लोग ट्रेस करेंगे, उसका वर्किंग रूल। तो सबसे पहले आता है सिमेट्री, उसके बाद आएगा पोल एंड टेंजेंट। तो आप लोग साथ में लिखिएगा। तो आप लोग यहाँ पे लिखिएगा वर्किंग रूल पोलर फॉर्म के लिए। तो इसमें सबसे पहला है सिमेट्री। सिमेट्री में हम लोग सबसे पहले क्या चेक करते हैं? एक्स एक्सिस के अबाउट कार्टेशियन में चेक करते थे। यहाँ पे चेक करेंगे थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए, फिर थीटा इज इक्वल टू π/2 के लिए, राइट। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिए आप लोग, अगर थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस किया जाए, इफ थीटा इज रिप्लेस्ड बाय माइनस थीटा, अगर थीटा को माइनस थीटा के साथ रिप्लेस किया जाए एंड द कर्व ऑफ द इक्वेशन remain unchanged,
यदि थीटा को माइनस थीटा के साथ चेंज करेंगे और इक्वेशन का वैल्यू सेम रहा तो हम कहेंगे देन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन और इनिशियल लाइन का मतलब थीटा इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला पॉइंट समझ में आ गया कि अगर थीटा को माइनस थीटा के साथ रिप्लेस करते हैं और यदि इक्वेशन ऑफ द कर्व, जो भी इक्वेशन दिया रहेगा वो सेम रहेगा, तो हम बोलेंगे कि कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन। और इनिशियल लाइन का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस। यहाँ पे इसका नाम इनिशियल लाइन के नाम से जाना जाता है, थीटा इज इक्वल टू 0। दूसरा में हम लोग देखते हैं सिमेट्री के अंदर ही कि सिमेट्रिक अबाउट π/2 ये। तो यहाँ पे थीटा को चेंज करेंगे पाई माइनस थीटा से, और अगर इक्वेशन ऑफ द कर्व चेंज नहीं हुआ तो हम बोलेंगे कि सिमेट्रिक अबाउट थीटा इज इक्वल टू π/2 हो जाएगा। तो सेकेंड में आप लोग लिखिए, सिमेट्री के अंदर ही इफ थीटा इज रिप्लेस्ड बाय, अगर थीटा को बदला जाएगा पाई माइनस थीटा से एंड इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेन अनचेंज्ड, इक्वेशन ऑफ द कर्व रिमेन अनचेंज्ड, तो हम बोलेंगे कि देन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन थीटा इज इक्वल टू π/2। और थीटा इज इक्वल टू π/2 का मतलब वाई एक्सिस के बारे में बोला जा रहा है। अगर थीटा को पाई माइनस थीटा से चेंज करेंगे और इक्वेशन ऑफ द कर्व सेम रहा तो हम बोलेंगे कि कर्व है वो सिमेट्रिक होगा π/2 एंगल पे। थर्ड पॉइंट में लिखिएगा कि सिमेट्रिक अबाउट पोल में, थर्ड पॉइंट ये हम लोग सिमेट्री के अंदर ही देख रहे हैं, इफ R is replaced by minus R and equation of curve is unchanged, then the curve is symmetric about pole, symmetric about pole हो जाएगा। और पोल का मतलब ओरिजिन, पोल का मतलब क्या है? ओरिजिन 0,0। इफ आर इज रिप्लेस्ड बाई माइनस आर, अगर आर को माइनस आर से रिप्लेस किए एंड इक्वेशन ऑफ द कर्व अनचेंज रहा देन द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट क्या हो जाएगा? पोल हो जाएगा। तो ये सिमेट्री के अंदर आप लोगों को 3 पॉइंट ध्यान रखना है। जब कर्व ट्रेसिंग करेंगे तो जो भी यूज होगा उसको हम लोग लिखेंगे 1-2 पॉइंट, उसके बाद हम लोग आगे काम करेंगे। सेकेंड पॉइंट में लिखिए पोल एंड टेंजेंट। सेकेंड में है पोल एंड टेंजेंट, और पोल का मतलब ओरिजिन होता है। पोल से कब पास करेगा? पोल से कब पास करेगा? जब r का वैल्यू 0 हो जाएगा। जब r का वैल्यू 0 हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि कर्व है सो पोल से पास करेगा, और उस समय जो थीटा का वैल्यू आएगा वही टेंजेंट ऑफ दैट कर्व हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा लिखना है कि इफ फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू अल्फा, अगर थीटा का कोई वैल्यू लेते हैं, थीटा का वैल्यू कुछ भी लेंगे, मान लेते हैं अल्फा, और अल्फा के जगह पे कोई भी एंगल होगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, राइट, क्योंकि थीटा है तो एंगल में लेते हैं। तो अगर कोई थीटा का वैल्यू अल्फा लिए देन वैल्यू ऑफ आर बिकम 0,
दैट इज आर का वैल्यू क्या होगा 0। अगर थीटा का वैल्यू अल्फा लिए और वैल्यू ऑफ आर 0 हो गया, देन कर्व पासेस थ्रू पोल। तो कर्व है वो पोल से पास करेगा। आप लोगों को बताया गया था कि अगर आर का वैल्यू 0 हो जाता है, क्योंकि आर क्या होता है, ये डिस्टेंस आर होता है, और आर का वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्या होगा कि वो कर्व है सो ओरिजिन से पास करेगा या फिर पोल से पास करेगा। तो अगर थीटा का वैल्यू अल्फा लिए तो आर का वैल्यू 0 हो गया तो पोल से पास करेगा, और थीटा इज इक्वल टू अल्फा इज टेंजेंट ऑफ कर्व एट पोल। पोल के पास थीटा इज इक्वल टू जो अल्फा होगा, थीटा इज इक्वल टू जो अल्फा, जिस वैल्यू के लिए आर का वैल्यू 0 हुआ वो टेंजेंट हो जाएगा कर्व का, कहाँ पे, पोल के ऊपर। उसके बाद अगला पॉइंट में लिखिएगा, थर्ड पॉइंट। थर्ड में ये सब मेन पॉइंट है, सेकेंड थर्ड, ये सब जो थर्ड था ये है सिमेट्री के अंदर का, ये थर्ड है मेन पॉइंट। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट जो हम लोग पीछे भी किए हुए हैं, सेम टू सेम मिलता जुलता है, कुछ कुछ चेंजिंग है। इंटरसेक्शन पॉइंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कर्व या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ से क्या करेंगे कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसी के द्वारा हम लोग कर्व को बनाते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ थीटा एंड फाइंड वैल्यू ऑफ आर। थीटा का वैल्यू पुट करने पर आर का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक टेबल बनाते हैं, थीटा का कुछ वैल्यू पुट करेंगे और आर का कुछ वैल्यू हम लोगों को मिलने वाला है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम लोग थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से आर का वैल्यू मिलेगा। आर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को, और ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, और नेगेटिव अगर कभी आ जाए तो उसको पॉजिटिव कर देना है। तो थीटा का वैल्यू क्या लेंगे, एंगल में, तो 0 ले लेंगे, π/6 ले लेंगे, π/4 ले लेंगे, π/2 ले लेंगे। π/6 का मतलब 30 डिग्री, यहाँ π/4 का मतलब 45 डिग्री, π/2 का मतलब 90 डिग्री। तो जो भी सहूलियत हो उसको हम लोग ले लेंगे जिसका हम लोग वैल्यू जानते हैं, राइट। थीटा का वैसा वैल्यू लेंगे जिसका हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे sin 0 का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, sin 90 का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ से कुछ r का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। और r का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगा या फिर इमेजिनरी नहीं लेना है। अगर इमेजिनरी या नेगेटिव होगा तो उसको नहीं लेना है, उसको पॉजिटिव करना है। और यहाँ पे जो r है वो क्या है, डिस्टेंस, इसीलिए r का वैल्यू नेगेटिव नहीं लेना है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो फोर्थ में लिखिएगा रीजन, मतलब कि जो फिगर बनने वाला है वो किस रीजन में बनेगा। यहाँ पे एसिम्पटोट्स की ज़रूरत नहीं होती है तो उसको हम लोग नहीं लिख रहे हैं, राइट। इफ़ द वैल्यू ऑफ आर, अगर आर का वैल्यू जो अभी बताया गया, आर का मतलब डिस्टेंस होता है। इफ़ द वैल्यू ऑफ आर कम्स आउट टू बी नेगेटिव, अगर नेगेटिव आ जाता है, और इमेजिनरी का मतलब जहाँ पे आई आ जाए, एट एनी वैल्यू ऑफ थीटा देन कर्व विल नॉट एग्जिस्ट इन दैट एरिया या फिर रीजन। कहने का मतलब है कि अगर r का वैल्यू नेगेटिव या फिर इमेजिनरी आ जाए
तो जो वैल्यू ऑफ थीटा होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, किस में, उस रीजन या फिर उस एरिया में। तो ये था वर्किंग रूल टू फाइंड द कर्व ट्रेसिंग इन पोलर फॉर्म। सबसे पहला सिमेट्रिक के अंदर देखें, थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस किए, तो उसके लिए हम लोग बोले कि सिमेट्रिक अबाउट थीटा इज इक्वल टू जी। थीटा को पाई माइनस थीटा से रिप्लेस किए तो वो सिमेट्रिक अबाउट पाई बटा 2 था। उसके बाद सिमेट्रिक अबाउट पोल, उसके बाद पोल एंड टेंजेंट के लिए देखें, थर्ड में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और फोर्थ में रीजन। इन 4 पॉइंट को आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस। तब तक के लिए आप लोग जितना भी करवाया गया है उसको रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।